नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आपको टेलीग्राम चैनल में जाकर सर्च करना है स्टडी लिंक पीडीएफ, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं और टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। वहाँ किसी भी एग्जाम का ऑफिशियल पेपर आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और वहाँ आपको प्रश्न दिया जाता है, बार बार आपको रिवीजन होगा तो बहुत ज़्यादा याद भी होगा, तो आप वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, टोक्यो 2021 ओलंपिक मशाल रिले की जापानी शाखा का शुभारंभ मार्च 2021 में जापान के डॉट शहर से होना अनुसूचित किया गया है। शहर का नाम आपको बताना है, तो शहर का नाम क्या था? फुकुशिमा। ये तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इससे ज़्यादा प्रश्न इंपॉर्टेंट है 2020 में ओलंपिक होना था। कौन सा ओलंपिक? टोक्यो जो ओलंपिक होना था 2020 में होना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण ये कब हुआ? 2021 में हुआ। कहाँ हुआ? टोक्यो जापान में हुआ। भारत का स्थान कौन सा है? 48वां। भारत पदक कितना जीता? तो 2+1+2+4 यानी टोटल पदक कितना जीता? 7। यानी 1 गोल्ड मेडल जीता, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज यानी कांस्य। ये पूछेगा कि भारत का स्थान कौन सा, भारत कितने पदक जीता, जिसमें गोल्ड कितना जीता, सिल्वर कितना जीता, ब्रॉन्ज कितना जीता। इसको आप याद रखिएगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल, इससे संबंधित एक प्रश्न पूछेगा, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल, तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। और ये कब हुआ था? 1997 में। नेक्स्ट है हिरोशिमा। हिरोशिमा पे परमाणु बम कब गिराया गया था? प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखें। एक है हिरोशिमा, एक है नागासाकी। तो अगर आप अल्फाबेट लिखेगा यानी ABCD जब आप लिखिएगा तो सबसे पहले H आता है, उसके बाद N आता है, यानी हिरोशिमा पहले आएगा और नागासाकी बाद में आएगा। तो हिरोशिमा पे पहले बम गिराया गया था, यानी 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे भी गिराया गया था और नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। तो दोनों का भी याद रखिएगा। और किसके द्वारा गिराया गया था? अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। पहला का नाम क्या था? लिटिल बॉय, और जो दूसरा था उसका नाम क्या था? फैट बॉय। पहला में कौन सा था? प्लूटोनियम से बना हुआ था, और दूसरा जो था यूरेनियम से बना हुआ था। ये सारा प्रश्न पूछेगा, तो आप इतना याद रखिए। और क्योटो प्रोटोकॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना भी आपको वही बताया जाता है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए, हम आपको कुछ भी नहीं बता देंगे, 80% ही आपको कवर करना होता है, यानी आपको एग्जाम कवर करना है। ये नहीं कि आपको विधाता बनना या महान बनना, आपको क्या करना है? एक जॉब लेना और क्या करना? जॉब करना। ये नहीं कि आपको महान बनना है, तो इसलिए आप वही पढ़िए। देखिए 20% जो प्रश्न ऐसा पूछेगा कि लाख उपाय करिए, तो आप उस प्रश्न को बना नहीं पाइएगा। शायद ही 1-2 प्रश्न मिलेगा, लेकिन जो 80% होता है मॉडरेट और इजी लेवल का प्रश्न होता है, तो आपको 80% ही कवर करना होता है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, और एक कब हुआ था? 1997 में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहां से बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल और संबंधित किससे? नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल और संबंध किससे? ये प्रश्न पूछेगा। जेवेलियन थ्रो यानी जेवेलियन से संबंधित है, भाला फेंक जिसको हम बोलते हैं। मीराबाई चानू सिल्वर मेडल वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन। रवि दहिया सिल्वर ब्रेस्टिंग यानी कुश्ती जिसको हम लोग बोलते हैं। PV सिंधु ब्रॉन्ज बैडमिंटन से। बजरंग पुनिया ब्रॉन्ज ब्रेस्टिंग जिसको हम क्या बोलते हैं? कुश्ती हिंदी में। ललीना बोरगोहेन ब्रॉन्ज बॉक्सिंग से संबंधित है, और ये कहाँ के? असम। इंडियन हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेंस हॉकी, ये याद रखिएगा। और टोटल पदक कितना जीता भारत? 7। स्थान कौन सा है? 48वां। पहला पे कौन सा है? अमेरिका। अमेरिका कितना गोल्ड जीता था? 39। और चाइना दूसरा पे 38 गोल्ड जीतकर। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और ये भी आप याद रखिएगा 2024 में कहाँ होगा? पेरिस फ्रांस में। और 2028 में कहाँ होगा? लॉस एंजल्स अमेरिका। लॉस एंजल्स अमेरिका 2028 में। और ये कौन सा ओलंपिक था? 32वां ओलंपिक। नेक्स्ट जो प्रश्न है, डॉट एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है। इस तारामंडल की शिकारी के नाम से भी जाना जाता है। द हंटर जिसको हम लोग बोलते हैं, शिकारी के नाम से भी जाना जाता है। नाम क्या है? ओरियन। ओरियन, इसका नाम क्या है? ओरियन। एक फैक्ट प्रश्न है, आपको याद रखना पड़ेगा। एर्सा मेजर जिसको हम बोलते हैं सप्तऋषि। नेक्स्ट है
कोशिका की डॉट कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है, वह किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकाओं को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है। लाइसोसोम, लाइसोसोम इसको हम लोग आत्महत्या के थैली भी कहते हैं लाइसोसोम को। एक है राइबोसोम, दोनों में कंफ्यूजन नहीं करिएगा। एक क्या है राइबोसोम, एक है लाइसोसोम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आत्महत्या की थैली, इसको नोट करिएगा, और एक है राइबोसोम। देखिए आपको नोट किस तरह से करना, जो प्रश्न आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, और जो प्रश्न आपके पास नया आया उसका आपको क्या करना नोट करना। जो प्रश्न आता हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आता है, लेकिन जो प्रश्न नया मिलता है आपको उसको क्या करना नोट करते जाना है। तो लाइसोसोम को क्या बोलते हैं आत्महत्या की थैली, और राइबोसोम को क्या बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री, इसको नोट करिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा घर, ऊर्जा घर, इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी के रूप में 24 अक्टूबर डॉट को की गई थी। 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। मुख्यालय कहाँ है न्यूयॉर्क यूएसए में, इसको नोट कर लीजिएगा। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है, इसको भी नोट करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अगला, डॉट को वैद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आवेशित आयन बनाते हैं। इसको हम बहुत अच्छे तरह से क्लियर कर रहे हैं। और जो पीछे वाले प्रश्न में बताए यूएन का जितना भी सदस्य सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में, लेकिन एकमात्र जो अपवाद है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है द हेग में नीदरलैंड, द हेग में नीदरलैंड, इसको याद रखिएगा। और इस प्रश्न का आंसर क्या होगा देखिए समझिए यहाँ पे, धातु हम लोग किसको बोलते हैं जिसका बाह्यतम कक्षा में 1, 2 और 3 क्या हो इलेक्ट्रॉन हो, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो, जिसका बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको क्या बोलेंगे धातु। और अधातु किसको बोलेंगे, एक क्या हो जाएगा धातु, एक क्या होगा धातु, ये तो धातु हो जाएगा। और अधातु हम लोग किसको बोलेंगे जिसके बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन, और जिसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे अकीरिय गैस, नोवेल गैस, इसी को बोलते हैं। जिसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको क्या बोलेंगे अकीरिय गैस या नोवेल गैस। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। अगर इसको आप कंप्लीट समझना चाहते हैं तो आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहां से आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वहां से आप उसको पूरा देख लीजिए, जितना भी वीडियो दिया गया उससे बहुत ज्यादा पूछा जाता है प्रश्न, तो वहां से आप जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ हम आपको शॉर्ट में बता दे रहे हैं। ये धातु हो गया, ये अधातु हो गया। धातु क्या करता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जो धातु है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करने कहने का मतलब प्लस, इलेक्ट्रॉन का जो त्याग करेगा वो उस पर क्या होगा प्लस होगा, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा यानी अगर किसी से ऋण लेगा तो क्या होगा माइनस होगा। तो जो अधातु है, जो क्या है अधातु, ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, यानी इस पे क्या होगा ऋण आवेश और इस पे क्या होगा धन आवेश। तो धातु पे क्या होगा धन आवेश और अधातु पे ऋण आवेश। तो डॉट को वैद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आवेशित आयन बनाते हैं। तो किसको बोलते हैं अधातु को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यौगिक मिश्रण और तत्व में आपको अंतर करने के लिए पूछता और निम्नलिखित में से पूछ देगा। प्रश्न ये पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है या निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है या नहीं है, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। इसका भी वीडियो आपको प्रोवाइड किया गया, ज्यादा नहीं 2 से 3 मिनट का वीडियो होगा, वहां जाकर आप देख लीजिएगा। तत्व हम आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं। तत्व उसको कहते हैं जो अकेले हो सूत्र हो उसको तत्व बोलते हैं। यौगिक किसी के साथ हो और सूत्र हो, और मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता उसको मिश्रण बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस कहने का मतलब जैसे हम लोग मान लीजिए कुछ भी कंप्यूटर पर लिखना होता है तो ABCZ यानी कुछ भी लिखते हैं एक्सेट्रा, तो उसको क्या करते हैं इनपुट करते हैं। तो इनपुट डिवाइस जो मतलब इन, और आउटपुट डिवाइस कहने का मतलब जो बाहर। प्रोजेक्टर के द्वारा आप देखे होंगे कि फिल्म दिखाया जाता है, प्रोजेक्टर के द्वारा बताया जाता है कोई भी चीज,
प्रोजेक्टर नहीं कहता, प्रोजेक्टर के द्वारा दिखाया जा रहा है, तो क्या है आउटपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि वो दिखाता है। हेडफोन, हेडफोन के द्वारा क्या करता है हम लोग सुनते हैं, ये भी क्या है आउटपुट डिवाइस है। एक्जेक्ट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, तो प्रिंटर क्या करता है प्रिंट करके देता है यानी आउटपुट। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन डॉट में हुआ था। तो सबसे पहले इसको आप यहां देखिए, आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में, महाराष्ट्र और गुजरात का गठन 1960 में हुआ था 1 मई। दोनों का स्थापना जो हुआ था 1 मई 1960 को हुआ था। 1 मई को क्या मनाते हैं, महाराष्ट्र दिवस या गुजरात दिवस। नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, ये भी प्रश्न पूछा गया। हिमाचल प्रदेश 1971, मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा, मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा 1972 में, सिक्किम 1975, मिजोरम 1987, मोस्ट इंपोर्टेंट है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 2000 में इसका स्थापना हुआ था। छत के ऊपर झंडा, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, छत के ऊपर झंडा, क्या याद रखिएगा, छत के ऊपर झंडा। कब हुआ था, 2000 में। तेलंगाना 2014 को 2 जून 2014 को किसका स्थापना हुआ था, 2 जून 2014 को तेलंगाना का स्थापना हुआ था। इतना प्रश्न आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसका पहले हम लोग आंसर देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन डॉट में हुआ था यानी 1 मई 1960 को किसका स्थापना हुआ था, महाराष्ट्र और गुजरात का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, खगोलीय भौतिक विज्ञानी ऐसे पहले जीवित व्यक्ति बन गए जिनके नाम पर नासा ने अंतरिक्ष यान का नाम रखा। इन्होंने 1958 में सर्वप्रथम सौर पवन के अस्तित्व को सैद्धांतिक रूप दिया। नाम क्या था, यूजीन पार्कर। ये प्रश्न ये पूछ रहा कि खगोलीय भौतिक विज्ञानी डॉट ऐसे पहले जीवित व्यक्ति बन गए, उनका नाम क्या है, यूजीन पार्कर। यूजीन पार्कर, तो आप इसको नाम याद रखिएगा, ये नाम मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म थी। भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म थी, नाम क्या है, किसान कन्या। अगर पूछेगा भारत का पहला राजा हरिश्चंद्र कब आया था, 1913 में, और निर्देशक दादा साहेब फाल्के। फिल्म के निर्माता कहे जाते हैं, फिल्म के निर्माता किसको कहा जाता है, फिल्म के निर्माता या जनक किनको कहा जाता है, दादा साहब फाल्के को। इन्हीं के नाम पे दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार का स्थापना कब हुआ था, 1969 में, और 1969 में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1969 में ही पहली बार मानव चंद्रमा पे गया, और 1969 में ही किसका स्थापना हुआ, अपना नासा, आन वन सान। नासा का है क्या, नहीं, नासा अमेरिका का एजेंसी है। इसरो किसका स्थापना हुआ, इसरो का, 15 अगस्त 1969 को। इतना प्रश्न, जो भी प्रश्न यहां से निकल रहा है मुंह से, वो सारा प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप ध्यान से सुनिएगा। आलम आरा, पहला बोलती फिल्म, पहला बोलती फिल्म आलम आरा, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो आपको मालूम है कि 1965-66 में हो रहा था युद्ध। कहां से युद्ध हो रहा था, तो पाकिस्तान से। 1965-66 में जब युद्ध हो रहा था पाकिस्तान से, तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री ने जवानों के साथ यानी रहकर लड़ाई, मतलब शामिल रहा। प्रधानमंत्री एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो युद्ध में शामिल हुए, मतलब साथ जाकर, मतलब साथ में जवानों के साथ। उसी समय लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। और इनका देहांत कहां हुआ था, ताशकंद समझौता। और ताशकंद समझौता किसके बीच हुआ था, पाकिस्तान और भारत के बीच हुआ था। कहां हुआ था, ताशकंद कहां पड़ता है, उज्बेकों का देश उज्बेकिस्तान, ताशकंद याद रखिएगा। ताशकंद समझौता कहां हुआ था, उज्बेकिस्तान में। वहीं इनका क्या हो गया था, निधन हो गया था, मृत्यु। तो यह प्रश्न याद जरूर रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, ऐसे वस्तुएं जिन्हें उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए
नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए लाया जाता है कहलाती है पूंजीगत वस्तुएं। प्रश्न बोल रहा ऐसे या ऐसी वस्तुएं जिन्हें उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए लाया जाता क्या कहलाता है? पूंजीगत वस्तुएं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सबसे पहले यहां देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रश्न बनेगा, रणथंभौर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। सीधा प्रश्न पूछेगा कहाँ स्थित है? केवलादेव राजस्थान, सरिस्का राजस्थान, कार्बेट कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, राजाजी उत्तराखंड, बेली ऑफ फ्लावर ये भी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। ये प्रश्न पूछेगा। और यहां से पूछेगा बांधवगढ़, पेंच, कान्हा ये सभी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। गिर गुजरात में स्थित है। और यहाँ पे नागरहोल देखिए बांदीपुर कर्नाटक में स्थित है। पेरियार ये केरल या तमिलनाडु। सुंदरबन पश्चिम बंगाल। चिल्का लेक ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। काबुल लमजाओ मोस्ट इंपोर्टेंट है, मणिपुर में स्थित है काबुल लमजाओ। काबुल लमजाओ एकमात्र तैरता हुआ। काजीरंगा असम, मानस असम। इतना प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ प्रश्न क्या पूछा उस पर चलते। केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और वाल्मीकि कहाँ स्थित है? बिहार में। उन्नीस सौ 16 के लखनऊ अधिवेशन 1916 के लखनऊ समझौते ने नरमपंथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादियों और डॉट के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया गया था, यानी किया था। नाम क्या था? और इसका अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया? अंबिका चरण मजूमदार। इस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया? अंबिका चरण मजूमदार। इसमें क्या हुआ था? जब कांग्रेस दो दलों में बटा था, नरम दल गरम दल। किस दल में बटा? नरम दल गरम दल। कब बटा था? 1907 के सूरत अधिवेशन में, जिसका अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी बोस। ये भी प्रश्न याद रखिएगा। 1916 में फिर से नरम दल और गरम दल क्या हुआ? मिल गया। कब? 1916 में। भी प्रश्न याद रखिएगा। सुधारवादियों और डॉट के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया था मुस्लिम लीग। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ? 1923 में। 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास स्थापना किए थे स्वराज पार्टी का। 1915 में महात्मा गांधी ने डॉट से अस्थायी रूप से भारत लौटे थे, दक्षिण अफ्रीका। कहां से लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका। इसलिए हम लोग 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश मतलब वापस आए थे, इसीलिए हम लोग 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ये प्रश्न याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संक्षिप्त शब्द सोनार का पूर्ण रूप क्या है? सोनार का पूर्ण रूप क्या है? और इसको हम लोग यूज कहाँ करते हैं सोनार का? तो सोनार का जो भी हो जाएगा जहाज मतलब पानी में किसी चीज को पता करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, समुद्री समय गहराई नापने के लिए यूज करते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रिंगिंग। ये प्रश्न बताया गया तो आपको याद आ रहा होगा। हम आपको बहुत बार इस प्रश्न को बताएं और इमेज के द्वारा भी बताए थे। तो आप इसका राइट आंसर क्या कर लीजिएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र का गठन मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बल्कि मानवता को नरक से बचाने के लिए किया गया था। यह कथन किसका और कब इसका स्थापना किया गया था? 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क अमेरिका में। और एकमात्र जिसका मुख्यालय अपवाद है, एकमात्र, बाकी जितना भी सदस्य इसका सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है, लेकिन एक जो अपवाद है क्या है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग नीदरलैंड में। लेकिन यह कथन किसने कहा था? डैग हैमरशोल्ड। डैग हैमरशोल्ड। ए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जिसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है? भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ये तो इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं क्योंकि इजी प्रश्न बन जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी मैप का ज्ञान होगा तो इसका आंसर आप कर लीजिएगा, लेकिन अगर आप साफे बिल्कुल कुछ नहीं जानते होंगे तो आपके लिए डिफिकल्ट बन सकता है। यहाँ हम आपको मैप में बता दे रहे एक बार देखिए, ये हो गया भारत, यहाँ पाकिस्तान हो गया, नेपाल देखिए ये नेपाल है, ये भूटान है, इधर बर्मा यानी म्यांमार, इधर बांग्लादेश और श्रीलंका। देखिए यहाँ पे है पाक जल संधि, ये भी पूछता है पाक जल संधि। और जल संधि का मतलब क्या होता है? दो बड़े जलाशय को जोड़ना और दो बड़े स्थल को, यानी दो बड़े जलाशय को जोड़ना और स्थल को अलग करना। तो जोड़ता किसको? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को। अलग किसको करता? भारत और श्रीलंका को। कौन सा? पाक जल संधि। किसके बीच स्थित है? भी प्रश्न पूछा गया, भारत और श्रीलंका के बीच। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, किस वर्ष में तत्कालीन शहंशाह किस वर्ष में तत्कालीन शहंशाह जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया? जॉर्ज पंचम कब घोषित किया? 1911 में। ये प्रश्न बनेगा और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनेगा, जिसको आप याद रखिएगा। 1907 में क्या हुआ? तो 1907 में नरम दल और गरम दल में बटा कांग्रेस, दो दलों में। और गरम दल का सदस्य कौन थे? लाल बाल पाल। लाल बाल पाल के नाम से कौन जाने जाते? ये भी प्रश्न पूछता। ला से लाला लाजपत राय, और लाल बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ये याद रखेगा। 1907 में हुआ था। इसका अध्यक्षता किसने किया? रास बिहारी बोस। कहाँ हुआ था? सूरत में। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1913 में ही क्या हुआ था? 1913 मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हुआ? समाप्त हो गया। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पे नए तो क्या करना? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों पर शेयर कर दीजिएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ। नए टॉपिक क्या, हम लोग ऐसे ही एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।